Hello bachcho, let's read this question. The question says a bar magnet having center O has a length of 4 centimeter. Point P1 is in the broad side on and point P2 is in the end side on position with OP1 is equal to OP2 is equal to 10 meter. The ratio of magnetic intensities H at P1 and P2 is option first H1 ratio H2 is equal to 16 ratio 100. Option second H1 ratio H2 is equal to 2 ratio 1. Option third H1 ratio H2 is equal to 1 ratio 2. And option fourth H1 ratio H2 is equal to 100 ratio 16। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, दो पॉइंट्स है P1 एंड P2, जिसमें से P1 क्या है ब्रॉड साइड एंड पर है एंड P2 क्या है एंड साइड ऑन पोजीशन पे है एंड दोनों की जो लेंथ है सेंटर से वो इक्वल है 10 मीटर। तो हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होंगी इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो ब्रॉड साइड एंड है एंड जो एंड साइड जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है। यदि मैं बात करता हूं की कंसेप्ट की, तो फर्स्ट की कंसेप्ट मेरे पास क्या होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक मैग्नेट है कुछ इस तरह से। ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया एंड ये साउथ पोल है। तो जो इसकी एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे इसका सेंटर है कोई एंड ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कौन सी पोजीशन में होगा। ये पॉइंट होता है हमारा एंड साइड ऑन पोजीशन पे। ये पॉइंट कौन सी साइड पे होगा, एंड साइड ऑन। एंड जो इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे पॉइंट होगा वो हमारे पास होता है ब्रॉड साइड ऑन पे। ये हमारे पास किस पे है, ब्रॉड साइड ऑन। एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से रिलेट करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू एच। बी हमारे पास क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो H है हमारे पास ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड म्यू हमारे पास क्या है, म्यू इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी सो एक रिलेशन हमारे पास ये हो जाता है। थर्ड की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है या फिर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है बार मैग्नेट के लिए, तो वहां पे हमारे पास जो बी की वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। यदि कोई पॉइंट इसकी एक्सिस के अलोंग है कुछ इस तरह से डी डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये डी डिस्टेंस है। तो डी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मैं बोल देता हूँ बी। बी की वैल्यू हमारे पास रहती है म्यू नोट बाई फोर पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब। 2m बाई डी क्यूब। m यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। सो सेकंड यदि पॉइंट हमारे पास कोई इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर है डी डिस्टेंस के ऊपर सेंटर से, इसकी डिस्टेंस भी डी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी डैश बोल देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास रहती है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल एम बाई डी क्यूब। ये हमारे पास रहती है बी डैश की वैल्यू। म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट हमारे पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम एंड कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, डी इज द डिस्टेंस। सो ये तीन की कंसेप्ट हमारे पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक बार मैग्नेट है। ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास कोई बार मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया एंड ये इसका साउथ पोल होगा। एक पॉइंट हमें दिया गया है P1। P1 हमें कहाँ पे दिया है, ब्रॉड साइड पोजीशन पे। ये इस जो बार मैग्नेट है इसका सेंटर हो गया O एंड ये पॉइंट जो P1 पॉइंट है ब्रॉड साइड पे, इसकी डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 10 मीटर। एंड इसी तरह से हमें बोला गया है कि एक हमारे पास पॉइंट है एंड साइड ऑन पे। ये एंड साइड ऑन पोजीशन होगी, यहाँ पे पॉइंट है P2
एंड इसकी जो डिस्टेंस है ये भी हमें सेम दी गई है, कितनी, 10 मीटर। सो अब बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। हमने देखा कि जो बी की वैल्यू है ये इक्वल होती है म्यू इंटू एच। म्यू हमारे पास परमेबिलिटी है, एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा बी को। ये बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सो म्यू जो परमिएबिलिटी होती है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। परमिएबिलिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है तो परमिएबिलिटी चेंज नहीं होगी। सो जो बी है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एच के, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बी के। सो अब बात करते हैं, हमें पता है कि एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है P2, यहाँ पे मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है H2 एंड P1 के ऊपर मेरे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी है H1। सो हमें इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है, H1 रेशो H2। सो H1 रेशो H2, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो ये रेशियो भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा B1 बाई B2 के। एंड हमने की कंसेप्ट के अंदर अभी डिस्कस किया कि जो B1 की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी रहती है, B1 की वैल्यू हमारे पास रहती है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू एम बाई डी क्यूब। यहाँ पे डी भी सेम रहने वाला है, दोनों कंडीशन के अंदर सेम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। एंड B2 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब। सो म्यू नोट बाई 4 पाई से म्यू नोट बाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो H1 रेशो H2 किसके इक्वल आएगा, 1 बाई 2 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो H1 रेशो H2 है ये इक्वल आएगा 1 रेशो 2 के, यानी कि पॉइंट P1 एंड P2 के ऊपर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटीज होंगी उनका रेशियो 1 रेशो 2 आएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 1 रेशो 2, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।